प्रकट हो गए देवराज इंद्र और कहा, मैं कोई ब्रह्म ऋषि नहीं हूं, मैं त्रिभुवनपति देवराज इंद्र हूं। तुम अपनी निष्ठा में अचल रहे, क्या चाहते हो? तो कहा, मैं आपके द्वारा दिव्यास्त्र चाहता हूं। वो तो तभी प्राप्त हो सकते हैं जब देवाधिदेव भगवान शंकर का दिव्य अस्त्र तुम्हें प्राप्त हो, उनका साक्षात्कार हो, फिर हम समस्त लोकपाल अपने अपने दिव्यास्त्र आपको दे देंगे। अर्जुन ऐसा सुन ही रहे थे कि देवराज अंतर्धान हो गए। अब विचार किया कि मुझे प्रथम महादेव जी की आराधना करनी चाहिए। तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके बड़ी उतावली के साथ चले और एक भयंकर कंटकाकीर्ण वन में पहुंचे, जहां समीप में सुंदर नदी प्रवाहित हो रही थी। हिमालय का शिखर है, पवित्र शीतल वायु चल रही है। उस स्थान के दर्शन करके मन में निश्चय हुआ कि यही भगवान शंकर की आराधना करेंगे। महातेजस्वी दृढ़ संकल्प वाले अर्जुन ने उस प्रदेश में तपस्या में संलग्न होने के लिए स्थान चयन किया और कुशा की लंगोटी लगाई। कुशा बहुत दुखद होता है, छू जाए तो त्वचा को चीर दे। लंगोटी लगाई और एक दंड समीप में रख लिया और अपने गांडीव धनुष और तूणीर को वृक्ष की डाल पे से टांग दिया और हाथ जोड़कर भगवान शंकर की स्तुति करके निरंतर भजन में लग गए। 1 मास तक 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाना, उसके बाद सूखा पत्ता लेकर के पाना। दूसरा मास 6 रात के बाद कोई फल ले लेना। तीसरा महीना 15 दिन 15 रात व्यतीत होने के बाद एक बार कुछ फल ले लेना। चौथे महीने में केवल जल पीकर रहना, फिर जल भी छोड़कर केवल वायु श्वास, बस निरंतर महादेव जी के चिंतन में निमग्न। दोनों भुजाएं उठाए हुए, कोई सहारा नहीं, पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर के भगवान शिव के मंत्र का जप करते हुए आकाश की तरफ दृष्टि रखे हुए एकाग्र चित्त से उपासना कर रहे हैं। तदनंतर अर्जुन की भयंकर तपस्या को देख करके वहां रहने वाले जितने ब्रह्म ऋषि थे सब भगवान पिनाक पाणी महादेव जी के समीप गए और महादेव जी को प्रणाम करके कहा, देवाधिदेव अर्जुन आपके लिए महान तपस्या से युक्त होकर के उपासना कर रहे हैं। हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित होकर ऐसी उग्र तपस्या कर रहे हैं कि यदि आपने उनको सांत्वना न दी जो वो चाहते हैं तो दिशाओं में आग पैदा हो जाएगी उनके तप से। हे देव देवेश्वर, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे कि उनको कैसे शांत करें। वे अपनी तपस्या का संताप प्रकट कर रहे हैं। हम महर्षि जन चिंतित हैं कि यदि वो ऐसी तपस्या में रहे तो आग पैदा हो जाएगी। जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु बंद कर ली तो त्रिभुवन की प्राणवायु बंद हो गई, तत्काल भगवान को आना पड़ा। पवित्र चित्त वाले इन महर्षियों की जो सदा सबको सुख देने में तत्पर रहते हैं, उनकी बात सुनकर भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, महर्षियों मुझे पता है, तुम विषाद मत करो। अर्जुन की तपस्या किसी को कष्ट देने के लिए नहीं है। अर्जुन के मन में जो संकल्प है वो मैं जान रहा हूं। वो किसी लोकांतर के भोग की इच्छा से तपस्या नहीं कर रहे हैं। उन्हें जो पाना है वो मैं प्रदान करूंगा। तुम सब शांत चित्त होकर अपने अपने भजन में लगो जाकर। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर जितने ब्रह्मर्षि आए हुए थे सब प्रणाम करके अपनी अपनी कुटिया को गए। उन महात्माओं के चले जाने के बाद सर्व पापहारी पिनाक पाणी देवाधिदेव भगवान शंकर किरात वेश धारण किया। दिव्य कांति धनुष बाण धारण किए हुए, मृग चर्म धारण किए हुए
और भगवती उमा भी उसी भेष में साथ में, और साथ में उमा के साथ बहुत सी देवियां और महादेव जी के साथ उनके गण, पर सब किरात वेश में। जे ही भगवान शिव इस वेश में वन में प्रवेश किए तो सारा वन शांत हो गया। खग मृग पशु पंछी वायु जल सबका कोलाहल शांत हो गया, आवाज बंद। एक घुरघुराहट सुनाई दी उस अर्जुन को। तो आकाश दृष्टि करके मंत्र जप कर रहे थे, दृष्टि घुमाई तो देखा एक विशाल सुअर उनको मारने के लिए तीव्र गति से आ रहा है। तत्काल अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाकर टंकार की, जिसकी ध्वनि उस शांत वन में गूंज गई। अर्जुन ने कहा, ऐ शुकर, मैं तपस्या में लगा हूं, किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूं, फिर भी मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि तू बिना अपराध के मुझे मारने के लिए आ रहा है। सुदृढ़ धनुष वाले अर्जुन को प्रहार के लिए उद्यत देखकर किरात रूपधारी भगवान शिव ने सहसा रोका। ऐ वीर, इस शूकर को मैंने पहले शिकार रूप में निश्चित कर लिया है, तुम अपना बाण मत चला देना। परंतु अर्जुन ने किरात के वचन की अवहेलना करके तत्काल भयंकर बाण के द्वारा उस शूकर को बेध दिया। जैसे अर्जुन का बाण वैसे ही किरात वेशधारी भगवान शिव का बाण भी उसी जगह लगा। दोनों के छोड़े हुए बाण से सुवर्ण रूप त्याग करके मूक दानों विशाल पर्वत की तरह वो अपने असली स्वरूप में आकर प्राण त्याग कर गिर पड़ा। उसे अर्जुन को मारने के लिए भेजा गया था। जैसे बिजली की गड़गड़ाहट होती है, ऐसे आवाज करते हुए असुर अपने प्राणों को त्याग दिया। शत्रुनाशक अर्जुन उस तेजस्वी की रात को देखा जो कुछ दिव्य स्त्रियों से घिरे हुए थे। अर्जुन ने कहा, तुम कौन हो और यहां स्त्रियों के साथ क्यों घूम रहे हो? क्या आपको मालूम नहीं कि भयावह वन है? और क्या तुम्हें वन के सिद्धांत का भी ज्ञान नहीं है? जब मैंने लक्ष्य संधान कर दिया तो तुमने बाण क्यों मारा? ये मेरे पास आया था, मेरे को मारने के लिए आया था, मैंने इस पर बाण संधान किया, तो तुम मेरी वीरता का तिरस्कार करके इस पर बाण संधान क्यों किया? इसका उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने ऐसा किरात से कहा। ये मृगया का धर्म नहीं है जैसा आपने किया है। तुम पर्वत निवासी हो, उत्तर दो, नहीं तुम्हें जीवन से वंचित कर देता हूं अभी। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर किरात भगवान जोर जोर से हंसने लगे और कहा, बहुत वीरतापूर्व तुम वाणी भी बोलते हो और वीर भी हो, पर मुझे वन में इसलिए कोई भय नहीं लगता कि यही मेरा घर है। वनवासी हूं, किरात हूं, किंतु जब मैंने कह दिया था कि तुम बाण मत चलाना, ये मेरा लक्ष्य है, तो तुम्हारा साहस कैसे इतना हो गया कि मुझ वनवासी की आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने बाण संधान कर दिया? तुमने दुष्कर कर्म किया, ये मुझे पसंद नहीं आया। और तुम जो कहते हो कि मुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, तो पहले बल का निर्णय कर लेना चाहिए, फिर बाद में निश्चय होना चाहिए। तुमने हमारे बल का निर्णय तो किया नहीं। क्या तुम जानते हो हम में कितना बल है? किरात वेशधारी भगवान ने कहा। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे जानने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम जान लो। मेरा नाम अर्जुन है, मैं गांडीव धनुष को धारण करता हूं, और जब गांडीव मेरे हाथ में हो तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो मुझे परास्त कर सके। ये हिंसक रूप धारण करके दैत्य मुझे मारने आया था, मैंने इसे मार गिराया, अपराध आपका है। आपने मेरे लक्ष्य पर बाण क्यों मारा? किरात वेशधारी भगवान बोले,
मैंने पहले रोका था और बाण संधान करके मैंने मारा है, और तुम मेरे सामने वीरता की बात करो, इसलिए लगता है कि मुझे तुम्हें दंड देना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, ऐसा कौन है त्रिभुवन में जो मुझे दंड दे? हमें लगता है कि तुम्हें प्राणों से कोई प्यार नहीं है, तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। भगवान ने कहा, तुम्हें बल का घमंड है क्या? तुम दूसरों को निर्बल समझते हो क्या? हमें लगता है तुम्हें शक्ति का और बल का गर्व है। तो धैर्यपूर्वक हमारे सामने तुम अपना बल प्रदर्शन करो, मैं खड़ा हूं। पर जब मैं बाण छोड़ूंगा तो तुम खड़े नहीं रहोगे। किरात की ये बात सुनकर अर्जुन को बड़ा क्रोध है कि एक वनवासी किरात हमको ललकार रहा है। तत्काल भगवान शिव का ध्यान करके बाणों का संधान प्रारंभ किया। जितने भी बाण जा रहे हैं उस कोई घाव नहीं पैदा करे, सब लीन होते जा रहे हैं। और बार बार किरात कह रहे और संधान कर। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। बाण गया, अक्षय तूणीर है, बाण गया, लक्ष्य वेदा तूणीर पे आ गया है। ये तो लीलता जा रहा है। बाण जहां जा वो अंतर्ध्यान उन्हीं के शरीर में होता जा रहा है। अर्जुन ने बाणों की वर्षा झड़ी लगा दी। भगवान जो किरात वेश में कोई चेष्टा नहीं कर रहे, जहां बाण जाता है वहीं समा जाता है, अंतर्धान हो जाता है। 48 मिनट तक बाणों की झड़ी लगाते रहे, कोई खरोच भी नहीं और एक भी बाण वापस नहीं हुआ। सारी बाण वर्षा व्यर्थ देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे, धन्य है किरात, धन्य है। वास्तविक मैंने ऐसा वीर नहीं देखा तुम्हारे जैसा। हिमालय शिखर के समान तुम निश्चल खड़े हो और महाप्रचंड गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण तुम्हें तनिक व्याकुल नहीं कर पाए। शास्त्रों बाण संधान किया पर तुम्हें खरोच नहीं हुई। एकमात्र मेरे आराध्य देव भगवान पिनाक पाणी शिव के सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारे गांडीव धनुष की चोट सह जाए बाणों की। और यदि तुम रुद्रदेव से भिन्न हो तो अब मैं जितने मंत्र जानता हूं, अस्त्र जानता हूं, सबका प्रयोग करके तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अर्जुन ने जैसे आग्नेय अस्त्र मिले हुए थे, उन सब अस्त्रों का प्रयोग भगवान शिव पे किया। सैकड़ों दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया पर सब अंतर्धान जा करके शांत हो जाते हैं। भगवान किरात वेशधारी हंसते हुए बोले, का अक्षय शब्द नाम है, अर्थात कभी खाली ही नहीं होंगे। तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, देवों के भी देव महादेव। एक भी बाण तूड़ीर में नहीं बचा, सारे बाण नष्ट हो गए। अब मैं क्या करूं? ये तो मेरे बाणों को ही लील जा रहा है, तो मैं इस प्रचंड बलशाली धनुष के प्रहार से मारूंगा, धनुष की कोटि से। ऐसा विचार करके अर्जुन ने अपने प्रचंड गांडीव धनुष से प्रहार किया। गांडीव धनुष भी लीन हो गया किरात के शरीर में। कूद पड़े अर्जुन और अपने घूंसे से प्रहार किया। भगवान शिव शांत खड़े हैं। एक तलवार थी अर्जुन के पास जो पर्वतों को भी काट सकती थी। भगवान शिव पे मारा तो कुंठित होकर गिर गई, कहीं खरोच भी नहीं। बड़ा कि आखिरकार अब कैसे इन पर विजय प्राप्त करें। किरात रूपधारी जो भगवान थे, भगवान ने कहा भी वृक्ष है, शिला है, इनसे प्रहार करो। कुंती कुमार अपने बल से पर्वत की शिलाएं उठाकर प्रहार करते हैं, कोई फर्क नहीं। अब भगवान शिव ने कहा हो गया, अब हम प्रहार करते हैं, तुम सहो। दौड़ करके किरात ने अर्जुन को अपनी भुजाओं में फंसाया और मुष्टि प्रहार किया। बड़ा भयंकर शब्द हुआ, अर्जुन का अंग अंग टूटने लगा।
भगवान शिव के घूंसे के प्रहार से मानो उनकी भुजाओं में मूर्छित हो रहे हैं। देवाधिदेव महादेव जी के अंगों से फिर भी प्रयास करके वो लड़ रहे हैं। एक एक अंग उनका टूट रहा है। वो मन में विचार करे, आज तक ऐसा वीर हमने नहीं देखा जो मुझे थकित कर दे। युद्ध में अर्जुन कभी श्रम को प्राप्त नहीं होते कि अब मैं थक गया हूं, ऐसा कभी नहीं। भगवान शंकर भुजाओं से भली भांत, कितना सौभाग्य है, नियंत्रित किए हुए हैं। और अर्जुन को जहां मूर्छा छूटती तब फिर एक घूंसा जमाते हैं। फिर वो उंगली की भुजाओं में 2 घड़ी तक अर्जुन पिटते रहे। फिर उनका देखो, मुझे थोड़ा समय दे दो। अगर तुम युद्ध के नियमों को जानते हो तो मैं कह रहा हूं थोड़ा समय दे दो, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। छोड़ दिया, और करके देख लो। तत्काल वहीं की मिट्टी एकत्रित की और उसे लिंगाकार किया। बन था ही, कुछ पुष्प लिए, माला और पुष्प, और हाथ जोड़कर भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शिव का स्तवन करके जेव ही माला शिवलिंग पे डारी, तेव ही किरात पर वो माला पहुंची, मस्तक में किरात के। ओहो, ये देख करके अर्जुन आनंद से उल्लसित हो गए, साष्टांग चरणों में गिरे, बोले प्रभु यही मैं सोच रहा था कि ऐसा त्रिभुवन में कौन वीर है जिसकी भुजाओं में आकर मैं निकल ही नहीं पाया, जिनके प्रहार से मेरे अंग अंग शिथिल हो गए। किरात रूपधारी भगवान शिव के चरणों में अर्जुन पड़े हुए। भगवान शिव ने अपनी महान भुजाओं से उठाया। सर्व पापहारी भगवान भव अर्थात महादेव बहुत प्रसन्न हुए और गंभीर वाणी में कहा, अर्जुन कोई ऐसा है ही नहीं तुम्हारे जैसा वीर जो मेरी भुजाओं के प्रहार को सह सके। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारा धैर्य अद्वितीय है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा स्पर्श सबको सहज में नहीं प्राप्त होता है। मेरा स्पर्श प्राप्त हो गया। अब तुम्हारा शरीर दिव्य है। अब तुम इसी शरीर से जिस लोक में चाहो जा सकते हो। तुम्हारा तेज कोई सह नहीं सकता है। आज से तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है। महाबाहो, मेरी ओर देखो और प्रसन्न हो। देखो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, तुम मेरे स्वरूप को देखो। भगवान शिव ने जब ऐसा कहा तो अर्जुन के सामने अब किरात रूप नहीं, देवाधिदेव महादेव जो किरात वेश में स्त्री स्वरूप में साक्षात त्रिभुवन सुंदरी अंबा और उनकी दासियां और भगवान शिव के गण। बार बार अर्जुन जी ने पूरे शिव परिकर को प्रणाम किया और कहा, तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर जो विजय चाहते हो तो आज के बाद कोई देवता भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। मनुष्यों की तो बात जाने दो। मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूं, तुम मुझसे क्या चाहते हो। लो, विश्व विनाशक पाशुपतास्त्र मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। ये वो अस्त्र है जिसको कोई भी अस्त्र कुंठित नहीं कर सकता और एक क्षण में पूरे त्रिभुवन को भस्म करने की सामर्थ्य मेरे इस अस्त्र में है, पाशुपतास्त्र। तदनंतर शूलपाणी भगवान महादेव जी और भगवती पार्वती जी के दर्शन करके अर्जुन को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। साष्टांग पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया। अर्जुन बोले, हे जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर देवाधिदेव महादेव, भग देवता के नेत्रों का विनाश करने वाले नीलकंठ, आपके मस्तक पर जगत पावन करने वाली गंगा जी विराजमान हैं। प्रभु, समस्त कारणों के परम श्रेष्ठ कारण आप हैं। मैं बहुत लज्जित हो रहा हूं। अपने स्वामी से युद्ध किया, फिर भी आप प्रसन्न हैं। नाथ, मुझे बहुत अंदर से लज्जा आ रही है। मैंने जो आपके सामने साहस दिखाया, ये मेरा अपराध है। प्रभु, अनजाने में मेरे से अपराध बन गया।
हे शंकर, मैं आपकी शरण में हूं। प्रभु ने पहले ही कहा था कि अब आप सब 4 दिन जनक जी को भी आए हुए होंगे और कई दिन अयोध्या वासियों को आप पधारे। यद्यपि संकोच वश ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर यहाँ वन है, सबको कष्ट मिल रहा होगा और आप प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह तिन्हीं विधाता बाम। अब हमें पता चल गया आप प्राणों के प्राण हो, जीवों के जीवन हो, आत्मा की आत्मा हो, सुख के सुख हो। भला प्रभु आपको छोड़कर लौट जाने में किसको सुख होगा? ऐसा लगता है विधाता बाम हो गया है। प्रार्थना हुई, कुछ निर्णय निकलना चाहिए, आधार मिलना चाहिए। आपसे कोई विमुख होकर कैसे जी सकता है? सारी सभा की दृष्टि विदेहराज जनक पर टिकी हुई है। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन को समरथ यही काल। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, विदेहराज जनक जी, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, परम सुजान है, परम पवित्र हृदय आपका है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। अब आप ही असमंजस को मिटा सकते हैं। कैसे जिए हम अयोध्यावासी, राम वन में है, आप ही बताइए क्या ठीक निर्णय रहेगा। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर के जनक जी प्रेम मगन हो गए और कहा, जो स्वयं ज्ञान के समुद्र है, उनके श्रीमुख से ऐसा वचन निकलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर प्रभु महाराज ने तो वनवास दिया श्री राम को और अपने प्राण त्याग दिए, और अब हम ये बड़ाई ले कि देखो हम ज्ञानी, हमको तो कोई मोह है नहीं, इसलिए राम वनवास में रहे। यही चाहते हो ना कि हम बोले, ये हम बड़ाई और ले। महाराज ने वनवास देकर तो प्राण त्याग दिए, ये महामहिमा। और हम भाई हम तो ज्ञानी हैं, हमें कोई मोह तो है नहीं, तो राम जी वन में रहे। यही सुनना चाहते हो क्या? मेरा हृदय कितना कठोर है कि महाराज की तरह ये प्रभु की विरह की बात सुनकर इस शरीर को क्यों नहीं छोड़ देता। जनक जी महाराज कहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि ये देखकर आश्चर्यचकित हो रहे कि ज्ञान शिरोमणि जनक जी। बोले, आश्चर्य की बात नहीं, ये भगवान के प्रेम की बात है। बड़े बड़े ज्ञानी जन भी प्रेम विवश हो जाते हैं। सनकादि को केवल भगवान के सी चरणों की चढ़ी हुई तुलसी की गंध ने इतना व्याकुल कर दिया कि रोक देने पर असह्य नहीं हो गया। हमारे प्रभु शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विजेता ज्ञानियों के भी चित्त में बलात् प्रेम आकर्षण कर दे, ऐसा प्रेम है। भरत जी खड़े हुए, सबको प्रणाम किया। जनक जी ने कहा, तात सुनो भरत, तुम जानते हो प्रभु श्री राम का स्वभाव, ये सत्यव्रत हैं, धर्म परायण हैं और सबके प्रति कृपा और स्नेह से भरे रहते हैं। इनको बहुत संकोच हो रहा है। हमारी राय है कि अगर तुम निर्णय कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। जनक जी ने भरत जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे और कहा, प्रभु आप हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी, पिताजी महाराज, इनके समान पूज्य और ज्ञान संपन्न है। महामहिम विश्वामित्र जी विराजमान हैं, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि विराजमान हैं। बार बार हमारे ऊपर ही छोड़ दिया जाता है कि भरत जैसा कहे वैसे आप गुरुजनों के सामने नहीं बोलना चाहिए, पर अवसर है। बहुत विचार करके आप सबके चरणों के प्रताप से यह निश्चय हो पाया है। सब जगह विचार पूर्वक खोजने पर पता चला कि सबसे कठिन और बड़ा धर्म है सेवक धर्म। कठिन और बड़ा धर्म है सेवक धर्म। सेवक धर्म में केवल स्वामी के प्रति कर्तव्य का पालन और अपने सुख की कोई चाह नहीं। स्वामी धर्म
स्वार्थ ही विरोधु, अपने सुख की कहीं कोई चाह नहीं, केवल स्वामी को कैसे सुख पहुंचे, ये सेवक धर्म है। जैसे जब वैर प्रकट हो जाता है तो फिर वह अंधा हो जाता है, उसे दिखाई नहीं देता। ऐसे ही जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो स्वार्थ धूल दूषित हो जाता है। वो केवल अपने प्रीतम को सुख पहुंचाना चाहता है, जिसमें प्रीतम सुखी रहे। इसलिए राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित, करी प्रेम पहचान। मैं पराधीन हूं, अर्थात मैं श्री राम के अधीन हूं। मैं स्वतंत्र नहीं कि मैं जो चाहूं बोल दूं। मेरी रुचि राम रुख लेके चलेगी। मेरे प्रभु सत्य का व्रत धारण करने वाले हैं, सबके प्रेम को पहचानने वाले हैं। इसलिए बस मैं यही कह रहा हूं, मैं पराधीन हूं। भरत जी की बात सुनकर जनक जी सराहना करने लगे कि समझो भरत जी के गूढ़ शब्द, सुगम और अगम। थोड़े शब्द हैं पर सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर। बड़े बड़े ज्ञानी जन बैठे, विचार कीजिए भरत जी की बात को। दर्पण हाथ में है पर नेत्रहीन को मुख नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही ज्ञान के बिना, ज्ञान नेत्र है, भरत जी की बात समझ में नहीं आएगी। कह रहे बहुत ही सुकोमल, बहुत ही कठोर, बहुत ही सुगम और बहुत ही अगम है। ज्ञानी आज जनक जी मगन हो गए भरत जी की बात सुनकर। देवताओं ने जब देखा कि महिमा भरत जी की प्रकाशित हो रही है, बात भरत जी के ऊपर आ रही है, भरत जी तो ऐसा कह रहे, तो सराहना तो भरत जी की बनती, पर सरस्वती जी से कहा कि आप संभालो, बीच में आप कूदो, अयोध्या वासियों का उच्चाटन करो, मिथिला वासियों का उच्चाटन करो। यहां सबको रुचि नहीं रहनी चाहिए, नहीं हमारी बनाई बात बिगड़ जाएगी, आप कोई माया रचो। सरस्वती जी ने कहा मूर्ख हो क्या तुम? भरत जी की मति में हमारी कोई शक्ति काम करेगी? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की माया इतनी प्रबल है, वो भी भरत जी की बुद्धि को छू नहीं सकती, फिर हमारी क्या छू सकती है? तुम बड़े भोले हो देवताओं, स्वार्थ के वशीभूत होकर तुम जानते नहीं हो, कहीं चांद की चांदनी किरण प्रचंड सूर्य को अपने प्रभाव से दबा सकती है क्या? मैं एक किरण हूं। भरत की बुद्धि प्रचंड भास्कर है, भगवत प्रेम से युक्त, उनको मैं बदल सकती हूं क्या? जिसकी बुद्धि के निश्चय में प्रभु विराजमान है, उसकी बुद्धि अटल होती है, उसे कोई नहीं बदल सकता। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं रह सकता। सरस्वती जी ने कहा देवताओं तुम्हारी बुद्धि स्वार्थ के अधीन, इसलिए तुम ऐसी विनय बार बार कर रहे हो। देवताओं को फिर भी संतोष नहीं हुआ, तुरंत उन्होंने षड्यंत्र रचा, भय, भ्रम, उच्चाटन, अप्रीति, इसका प्रयोग कर दिया पूरी सभा के ऊपर। समस्त देवता पूरी सभा के ऊपर भय, भ्रम, अप्रीति, उच्चाटन। सोचो जब तुम भगवत प्राप्ति के लिए चलते हो तो ये चार शब्दों को नापना, भय, एक अजीब सी घबराहट, भ्रम, पता नहीं भगवान है कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या ऐसे ही चलता रहना पड़ेगा, अप्रीति, आराध्य देव के प्रति कोई भी प्रेम नहीं बन रहा, उच्चाटन, ये दैवी माया। ये जब प्राकृतिक माया से निकलना चाहता है तो दैवी माया प्रकोप। साधक जन जब प्रश्न करते हैं तो पता चलता है, और अपनी छाती को भी तो देखा है, हृदय को भी तो देखा है। भरत जी की सहमति के अनुसार मैं वही स्वीकार कर लूं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूं। फिर सारी सभा भरत जी की तरफ। भरत जी बड़े संकोच में हो गए कि बार बार घूम के बात मेरे ही ऊपर आ जाती है। बड़ा भारी धैर्य समझकर अपने प्रेम को संभाला
भरत जी प्रणाम करके हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक कहा, क्षमा कीजिए, जब बात हमारे ही ऊपर आ जाती है तो आप गुरुजन हैं, वशिष्ठ जी, जनक जी, सब माता पिता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी अंतर्यामी सब यहां विराजमान है सब। और मैं शरणागत हूं। शरणागत का हित करना आप सबका स्वभाव है, आदर करना, अवगुणों को ढक लेना, ये आपका स्वभाव है। आप जैसे स्वामी और मेरे जैसा द्रोह करने वाला सेवक पर आप बार बार हमारे ऊपर ही निर्णय छोड़ देते हैं। तो हमने देखा है त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है जो ईश्वर की आज्ञा को मेट सके, और हमारे ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री राम है। ये ऐसे स्वभाव के हैं कि ढिठाई को भी सेवा मान लेते हैं। नाथ, यद्यपि मैं दूषण युक्त हूं पर आपको सब भूषण दिखाई दे रहा है। आपकी स्वभाव, आपकी रीति, हमने तो देखा है कि एक बार जो आपको प्रणाम कर ले, आप जीवन भर उसका निर्वाह करते हैं। सकृत प्रणाम किए अपन आए, एक बार प्रणाम कर ले तो जीवन भर। एक बार प्रणाम किया था इसने, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसे तो आप हमारे स्वामी हैं। मैं भुजा उठाकर प्रण रोप कर कहता हूं कि स्वामी की इच्छा के सिवा मेरी अब कोई इच्छा नहीं रह गई। भरत जी ने कहा कोई इच्छा नहीं, जो हमारे स्वामी की इच्छा। हमारे स्वामी को स्वभाव अपने सेवक की बिगड़ी हुई बात को संभाल देना। कृपालु, कौन आपकी महिमा का वर्णन पूर्ण रूप से कर सकता है। आपके चरण कमलों की रज को साक्षी बना करके अपने सुख की चरम सीमा में यही समझता हूं कि सोते जागते उठते बैठते मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। भरत जी ने कहा, कोई स्वार्थ, कोई कपट, अर्थ धर्म काम मोक्ष या इनकी किसी की आकांक्षा मेरी कोई नहीं। बस अब हमारे हृदय में रह गई मेरे स्वामी प्रभु श्री राम जो आज्ञा करे मैं मन वचन कर्म से उसी का पालन करूं। देव, बस अब मुझे आज्ञा रूपी प्रसाद मिल जाए, यही हमारी इच्छा है। अगर हमारे ऊपर बार बार बात डाल दी जाती तो बस एक ही इच्छा रहेगी, मेरे स्वामी श्री राम मुझे आज्ञा रूपी प्रसाद दे और मैं मन वचन कर्म से आजीवन उनकी आज्ञा में रहूं। बस अब वो जो आज्ञा दे दे। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम विवश हो गए। कृपा सिंधु भगवान श्री राम भरत जी का हाथ पकड़ करके अपने समीप बैठाला और स्नेह करने लगे। दोनों समाज ये देख करके प्रेम विकल हो रहे हैं। इंद्र ने फिर सोचा कि ये तो बहुत प्रेम विवश हो रहे हैं। उनका मन छली है, कपटी है इंद्र का। पूरी ताकत लगा के इंद्र पद की जितनी सामर्थ्य मिली थी उन्होंने उच्चाटन का प्रयोग कर दिया सबके अंदर। देखो दैवी माया का प्रकोप। श्री राम जी के प्रति जो प्रेम सबके हृदय में, उसमें उच्चाटन। चलो अयोध्या, चलो मिथिला, वापस चलो। बचना, ये देवता लोग ये नहीं कि वहीं करते हो। जब साधक भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंचना चाहता है तो ये पैदा कर देते हैं उच्चाटन। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। इस यात्रा में सहायक है सत्संग। ऐसी माया का प्रयोग किया देवराज इंद्र ने, सबका मन चंचल हो गया, सबके मन में उच्चाटन हो गई। कभी वन अच्छा लगता, कभी घर अच्छा लगता। ऐसी दुविधामयी स्थिति हुई कि जैसे दो नदियों का संगम हो रहा हो तो जल उछलता है, ऐसे मन की दशा। एक अशांति, सामने प्रभु विराजमान है, एक ये दैवी माया, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से वो संपन्न है। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर कोई ऐसा नहीं बचा जिस पर देव माया ने अपना प्रभाव न लगा दिया हो।
धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सुख समुद्र श्री रघुनाथ जी ने देखा तो हंस पड़े कि देवताओं तुम्हें अब भी तसल्ली लगी, सारी की सारी सेवा तुम्हारे लिए ही कर रहे, फिर भी हमारे सब अयोध्यावासी सज्जनों को प्रभु ने ये दशा देख करके विचार पूर्वक परिणाम में सबका मंगल हो, हे तात कर्म से वचन से मन से निर्मल तुम्हारे सामान केवल तुम ही हो, गुरुजनों की सभा में हे छोटे भाई भरत तुम्हारा यश गान करना ठीक नहीं रहेगा, पर गुरु प्रसाद से माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म होता है। तात अब मेरी बात पर ध्यान दो, तुमको सिर्फ वही करना है जिससे पिता की आज्ञा का पालन हो। पिताजी ने हमें आज्ञा करी है 14 वर्ष का वनवास, चाहे प्रजा को कितना भी दुख पहुंचे हम समझ रहे हैं, पर हम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हैं। हे भाई, मैं जानता हूं कि तुम बहुत प्रेम करते हो, पर तुम्हें सहयोग करना होगा मेरी इस बात पर। 14 वर्ष तक तुम्हें भारी दुख सह करके भी हमारे पिता की आज्ञा पालन में सहयोग करना होगा, अर्थात हमारा वन निश्चित है और तुम्हें अयोध्यापुरी में मेरे लिए कष्ट सहते हुए राज्य का पालन करना होगा। तुम कोमल हो, बहुत द्रवित हृदय के हो, तुम्हारे लिए कठोर आज्ञा है क्योंकि वियोग होगा इसमें, पर तात समय ही ऐसा है, इस कुअवसर में अपने ही सहायक होते। तुम मेरी सहायता करो, वज्र के आघात को भी हाथ से ही रोका जाता है, भले कट जाए, इसलिए तो हमारी इस आज्ञा का पालन करो। मैं 14 वर्ष वनवास में रहूंगा और महाराज के द्वारा पालित प्रजा का पालन तुम्हें करना होगा, यह हमारी आज्ञा है, ये तुम्हारा सहयोग होगा। मैं समझ रहा हूं तुम्हें दुख मिलेगा, पर तुम्हें ऐसा करना भरत जी के लिए। यद्यपि बहुत प्रेम से प्रभु बोल रहे थे, सारी सभा विकल हो गई। भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रसन्न मुद्रा में कहा, स्वामी अनुकूल है, मेरा विषाद मिट गया, मैं वही करूंगा जो आपकी आज्ञा है। ये बहुत बड़ी बात है। सब बात आकर के स्वामी की रुचि में और स्वामी की आज्ञा। अब भरत जी एक भी शब्द नहीं बोले कि राज तिलक लाए हैं, ऐसा बिल्कुल शांत, ऐसा ही चाहिए। उत्तम सेवक वही है जो स्वामी की रुचि को परख ले और उसी के अनुसार भले कष्ट हो लेकिन उसी के अनुसार चले तो वो महासुख में पहुंच जाएगा। अपनी रुचि मनवाना स्वामी से सेवक का लक्षण नहीं होता, स्वामी की रुचि के अनुसार चलना है सेवक का लक्षण होता है। कृपालु, आपकी एक एक अक्षर आज्ञा का पालन करो, पर मुझे जीने का सहारा मिल जाए। अगर जीने का सहारा मिल जाए कोई, तो प्रभु जो भी आज्ञा की अक्षर अक्षर पालन करूंगा। जीने का सहारा भगवान ने जानते हो क्या दिया? चरण पादुका, जो राज्याभिषेक के समय सब सामान लाई गई थी, क्योंकि भगवान पादुका पहनकर वनवास में नहीं, कई जगह आया है नंगे पैर विचरण की, तो ये पादुका जब अगर राज तिलक होगा तो सब सामान आया था ना, उन्हीं में से पादुका प्रसादी करके भरत जी के देने के लिए, कि जीवन का तुम्हारे आधार ये पादुका। फिर कहा प्रभु गुरुदेव की आज्ञा से अभिषेक का समस्त भूमिमंडल के तीर्थों का जल आदि ये लाए हुए थे, इसके लिए क्या आज्ञा है? मन में बड़ा भारी एक और मनोरथ है कि जिस वन में आप रहेंगे, अभी हमने पूर्ण दर्शन नहीं किया, यदि आज्ञा हो तो ऋषियों के आश्रमों में जाके दर्शन कर ले। ये पावन तीर्थ चित्रकूट है, प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित है। मैं जगह जगह प्रणाम करूं, ऋषियों के दर्शन करूं, ऐसी
आप आज्ञा करें। भगवान श्री राम बोले, जाओ जाओ, ऋषियों की चरण धूल माथे पे धरना समस्त मंगलों का मूल होता है। ये अत्रि ऋषि हैं, समीप ही बैठे थे, इनके साथ जाओ और निर्भय विचरण करो, और जहां ये कह दे वहां ये तीर्थों का जल स्थापित कर देना जो राज तिलक के लिए, अभिषेक के लिए लाए हो। अब जब ये बात हो गई तो देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, क्योंकि उनके मन की बात हो गई ना कि अब प्रभु 14 वर्ष वनवास। अत्रि जी भरत जी को दर्शन करा रहे हैं, फिर एक जगह ले गए जो एक कूप था, कुआं, बहुत सुंदर। अत्रि जी ने कहा, ये जो कुआं है राज्याभिषेक के लिए लाया हुआ समस्त तीर्थों का जो जल है, इसमें विराजमान कर दो। सब पात्रों में जो विविध तीर्थों का जल था उस कुएं में डाल दिया गया, और उस कुएं का नाम भरत कूप पड़ा, आज भी विराजमान। उसके जल के अवगाहन से समस्त तीर्थों के अवगाहन का फल प्राप्त हो जाता है। इस कूप को अब लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से अत्यंत ही महामहिम हो गया है। जो प्रेम पूर्वक इस भरत कूप में स्नान करेगा, आचमन करेगा, उसके जो शारीरिक, मानसिक, वाचिक पाप बने हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। अत्रि मुनि ने उस जल को उस कूप में विराजमान कराया। फिर रात्रि के समय ऋषियों ने सुंदर चरित्र, इतिहास आदि सुनाए, सब जगते रहे। भगवान श्री राम अत्रि जी गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से और चित्रकूट के दर्शन किए। जहां भरत जी चरण रखते हैं वहां कोई भी कंक्रीट, पथरीली भूमि तत्काल बदल जाती है और कोमल हो जाती है। बोले कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो भगवान की भजन में लगता है तो प्रकृति उनके अनुकूल हो जाती है। ये माया तभी तक विरोधी है जब तक सच्ची भक्ति नहीं है, और सच्ची भक्ति हो जाएगी तो माया विरोध नहीं करेगी, ये मां की तरह दुलार करेगी, क्योंकि ये भी प्रभु की हितदासी है। मायापति प्रभु को कहा गया है, और आप प्रभु को भज रहे तो फिर फंसाएगी नहीं, ये दुलार करेगी। और जब आप मायापति बनना चाहेंगे तो फिर थप्पड़ मारेगी। मां को किस भाव से देख रहा है तो थप्पड़ मारे, क्योंकि मायापति तो भगवान की तो माया है ना, और आप मायापति बनना चाहो तो थप्पड़ मारेगी। ये थप्पड़ ही मार रही, जन्म जन्मांतर जो हम भ्रमित हो रहे हैं। नहीं, अभी कृपा, ये माया ही तो है माइक, ये माया ही तो है शब्द, लेकिन ये माया मुक्त करने वाला बन गया, क्योंकि प्रभु से संयोग। अगर प्रभु के विमुख तो यही माया में फंसाने वाले शब्द बोले जा सकते हैं, ऐसे गाने, ऐसे रजोगुणी बातें जो तुम्हारे मन को माया में फंसा दे। ये शरीर भी तो माया है, कपड़ा भी तो माया है, बैठे वो भी तो माया है, ये भी तो माया है। गो गोचर जहां लघु मन जाई सो सब माया जानो भाई। अभी हमारे लिए बाधक हुई क्या? हमारे लिए प्रभु को प्रेम प्राप्त कराने वाली वो साधन बन गई, क्योंकि प्रभु की सन्मुखता है, प्रभु की भक्ति। अगर भक्ति विरुद्ध आचरण तो वही माया तुम्हें फंसा देगी। हमारे प्रभु का नाम ऐसा है कि अगर ऐसे जमुआई ले राधा या जो नाम उच्चारण, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे अभ्यास होने ही चाहिए अपनी दिनचर्या में, जैसे किसी बात पे राधा शुरू करें, जमुआई तो राधा राधा, और थोड़ी थोड़ी देर में लंबी सांस खींचकर जय हो प्रियाजू, मेरी लाडली, मेरी किशोरी, ऐसा अभ्यास बना लेना चाहिए। वो होता है, फिर वो स्वाभाविक होने लगता है। अच्छा, जय हो महारानी जी की जय हो, प्रियाजू की जय हो, वो स्वभाव बन जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में नाम तो चल ही रहा है, लंबी सांस, हा प्रियाजू, हा लाडली, जय हो किशोरी जी की जय हो। फिर जो प्राणपन से प्रभु के चरणारविंद में प्रेम करते हैं वो सर्वाश्चर्यमय हो जाते हैं। भरत जी तो प्रेम की मूर्ति है। कहीं स्नान करते हैं, कहीं ऋषियों को प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थलों को देखते हैं। मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर कहीं सियाराम के स्मरण में तन्मय हो जाते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब चित्रकूट के महामहिम तीर्थों के दर्शन किए। 5वां दिन बीता, संध्या आई, रात्रि भगवत चर्चा में व्यतीत हुई। ये जो नींद है ना, ये तमोगुणी है। जब तक हमारा सही भजन नहीं होता तब तक बड़ा विक्षेप होता रहता है। नहीं तो सही भजन होने पर इंद्रियों को जो बल नींद से मिलता है ना, वो भजन से मिलने लगता है। तो आश्चर्य होता है कि लोग सोते नहीं। जैसे आप तो मान लो कभी कभी आकर के यहाँ ऐसे रोज के
अब देखो इतना बन गया, ये पूरी रात में ही तो बना रहे संत जन, और पूरी दिनचर्या है। ऐसा नहीं कि बस बना के सो गए, ऐसा नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे विश्राम हुआ, 24 घंटे में लगी हुई, तो क्या इनको नींद नहीं। प्रियाजू के आश्रित, प्रियाजू के लिए सेवा भाव, प्रियाजू के चिंतन, इंद्रियां बलवान होती जाती है। उनको तमोगुण जनी नींद से उतनी पुष्टता नहीं होती जितनी भगवत चिंतन से होती है। इसलिए जैसे बार बार आता है, रात्रि हुई तो भगवत चरित्र सुने रहे हैं, दिन हुआ तो तीर्थ दर्शन कर रहे हैं, इन्हें नींद कब आती? नींद तमोगुणी विषय है।